नमस्कार दोस्तों। चीन अपने आप को एम्पावर करता हुआ जा रहा है और ऐसे ऐसे गैजेट्स बना रहा है जिन्हें भारत रिप्लेस भी नहीं कर पा रहा है चाह करके भी। और वहीं भारत की जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, बीएसएनएल है, वो कहती है कि हम चाइनीज़ चीज़ों को रिप्लेस कर रहे हैं और भारत को 4G पर रिलाई करना चाहते हैं, यानी 4G पर भारत को निर्भर करना चाहते हैं पूरी तरीके से। और इनके द्वारा पहले चार्जेस बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन अब इनके मंत्री आकर के कहते हैं कि हम कोई चार्ज नहीं बढ़ा रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ जो ईयरली जो टारगेट है वो 20 से 30% जो है रेवेन्यू बढ़ाने का है। यानी ये जो चार्जेस है, ये टारगेट है इनका, ये कोई चार्जेस हाइक नहीं है, ये सिर्फ एक टारगेट है जो जनता से वसूला जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार बीएसएनएल करने क्या वाला है। मेरे साथ वीडियो अंत तक बनी रही है। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हाल ही में ये खबर आई है कि बीएसएनएल ने टैरिफ बढ़ाने से इनकार कर दिया है और धीरे धीरे वो चाइनीज़ उपकरण हैं उन्हें हटाने का उसके द्वारा टारगेट रखा गया है। यानी बीएसएनएल का कहना है कि वो चाइनीज़ चीज़ों को हटाने पर तुली हुई है, यानी चाइनीज़ चीज़ों को भारत से बाहर निकालेगी। और जो टैरिफ बढ़ाने की बात इनके द्वारा कही गई थी वो उससे पूरी तरीके से इनके द्वारा इनकार कर दिया गया है कि ये कोई टैरिफ बढ़ाने वाले नहीं है। चलिए पूरी खबर को समझते हैं कि आखिरकार बीएसएनएल करने क्या वाला है। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें सबसे पहले तो 28 जुलाई 2025 को देश के दूरसंचार जो राज्य मंत्री हैं पेमासानी चंद्रशेखरन, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी टैरिफ बढ़ोतरी का तत्काल योजना नहीं है। यानी ये तत्काल रूप से कोई भी जो है टैरिफ बढ़ाने की मूड में नहीं है। उनका कहना है कि बीएसएनएल वर्तमान में 4G जो उपयोगकर्ता हैं उन पर बढ़ाने पर केंद्रित है। यानी बीएसएनएल अपने जो 4G उपयोगकर्ता हैं उनकी संख्या बढ़ा रहा है। उनका कहना है कि बीएसएनएल ने 4G रोल आउट को पूरा कर लिया है और तकनीकी रूप से अब वो स्थिर भी हो चुकी है। यानी बीएसएनएल 4G के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ये टेक्निकली भी अब स्टेबल हो चुकी है। पहले की जो समस्याएं थी वो समस्याएं इनके द्वारा 90% से 95% तक जो है ठीक कर दी गई है। यानी यहाँ पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही गई थी तो इनके मंत्री ने आकर के सीधा कहा है कि अभी कोई मूड नहीं है टैरिफ बढ़ाने का और बीएसएनएल चाहता है कि जो उसके 4G उपयोगकर्ता हैं वो बढ़ें और इनके द्वारा अपने बीएसएनएल के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी तकनीकी रूप से सशक्त बना लिया है और अब वो स्टेबल भी हो चुका है। और इनका कहना है कि जो चाइनीज़ 2G 3G उपकरण हैं वो धीरे धीरे हटाए जाएंगे और देसी जो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बढ़ावा दिया जाएगा। यानी पुराने चीनी निर्मित 2G 3G संरचना को धीरे धीरे हटा करके आत्मनिर्भर भारत के लिए 4G तक जो टेक्नोलॉजी है उससे नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। यानी पूरी तरीके से 2G 3G जो चाइनीज़ नेटवर्क से बना हुआ था, चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ था, उपकरण थे, उन्हें हटा करके अब कंट्री को जो है भारत देश को पूरी तरीके से 4G पर रिलाई करने वाले हैं ये लोग। हालांकि इस परिवर्तन का अभी कोई टाइमलाइन अभी तक नहीं है। यानी ये चेंजेस कब ये करने वाले हैं इसके द्वारा सीधे तौर पर यह भी नहीं बताया गया है कि ये 2G और 3G को कब हटाने वाले हैं। मंत्री ने कहा कि फिलहाल बीएसएनएल की जो 4G ग्राहक सेवाएं ग्राहक आधार के लिए जो पर्याप्त हैं, यानी 4G सेवाएं हैं वो कम्प्लीटली सही हैं भारतीय ग्राहकों के लिए और 5G घरेलू कोर और तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य हुई है तब उसकी ओर बढ़ेंगे। यानी इनका कहना है कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपने ग्राहक बढ़ाने पर लगे हुए हैं। यानी जब तक हमारे 4G के ग्राहक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे तो हम चाइनीज़ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगे हुए हैं उन्हें हटा देंगे। इसके साथ जब लगेगा कि हाँ 5G की ज़रूरत है घरेलू कोर के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरत है तब हम उसकी ओर बढ़ेंगे। अभी लेकिन हम जो है पूरी तरीके से अपनी 4G जो ग्राहक सेवा है उसे बेहतर करने के लिए उस पर कार्य कर रहे हैं। और इनके द्वारा कहा गया है कि 2G 3G सेवाएं धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और 5G पर अभी इनकी कोई ठोस योजना नहीं है। यानी 2G 3G जो सेवाएं हैं उनको क्रमशः फेज आउट किया जाएगा, धीरे धीरे बंद किया जाएगा। फिलहाल जो है 5G को टेक्नोलॉजी उपलब्ध है पर कोई निश्चित तिथि, त्वरित रोल आउट योजना लंबे समय तक लागू करने की अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। यानी 5G जो टेक्नोलॉजी है वो बीएसएनएल के पास मौजूद है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, लेकिन इनके द्वारा अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इसे किस निश्चित समय तक जो है लंबे समय तक रोल आउट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बस इनके द्वारा इतना कहा गया है कि 2G 3G जो टेक्नोलॉजी है जो चाइनीज़ के द्वारा डेवलप कराई गई थी भारत में आकर के इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए गए थे, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे फेज आउट जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ी बात निकल के आती है, ये इनका कहना है कि राजस्व वृद्धि के लिए इनके द्वारा टारगेट रखा गया है कि ये
20 से 30% जो है वार्षिक लक्ष्य है, यानी ये 20 से 30% जो है हर साल टैरिफ जो हाइक करेंगे। यानी इनने इनने शुरू में कहा था कि हमारा कोई मूड नहीं है कि हम जो है अभी फ़िलहाल ऐसा कोई कुछ करें, लेकिन इनके द्वारा जो टारगेट बनाया गया है, जिसमें ये वार्षिक रूप से 20 से 30% तक का जो है लक्ष्य इनके द्वारा तय किया गया है। इसे बेहतर नेटवर्क उपलब्धता, अप टाइम, कम फाइबर कट और हर सर्कल द्वारा ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ाने के जरिए हासिल करने का प्रयास किया है। यानी इस तरीके से इस प्राइस को बढ़ाया जाएगा कि हर एक यूज़र के हिसाब से जो है रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा, ताकि उनसे 20 से 30% जो है हासिल कर सके BSNL। प्रत्येक सर्कल को पिछले प्रदर्शन के आधार पर जो है लक्ष्य दिए गए हैं। मोबाइल ग्राहक, ARPU, फिक्स्ड वायरलेस, इस तरीके से ये काम करेगा। यानी इनके द्वारा टारगेट बनाया गया है कि हर साल जो है BSNL 20 से 30% जो है राजस्व वृद्धि करेगा, ताकि ये अपने नेटवर्क को स्टेबल बना सके। इसके साथ ये जो काम करेगा वो कम फाइबर कट यानी फाइबर भी कम करेगा ये। इसके साथ हर सर्कल द्वारा एवरेज जो रेवेन्यू है वो पर यूज़र के हिसाब से ये सेट करेंगे, और सर्कल के हिसाब से जो पिछले प्रदर्शन है उनके आधार पर इनके द्वारा टारगेट सेट किए गए हैं कि मोबाइल यूज़र, इसके साथ फाइबर यूज़र कितने हैं BSNL के, उनके हिसाब से ये चार्जेस बढ़ा करके उन्हें वसूली करेंगे। अब जैसे 4G टावर और इसकी तकनीकी चुनौतियों की बात करें, यानी BSNL के सामने अभी भी 4G टावर को बेहतरीन बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां हैं। BSNL ने अब तक 1 लाख जो है देसी 4G टावर स्थापित कर लिए हैं, और प्रारंभिक समय में तकनीकी जो चुनौतियां भी थी, लेकिन 2 से 3 वर्षों में 90 से 95% इनके द्वारा समस्याएं ठीक कर दी गई हैं। अब अधिकांश साइट जो है विश्वसनीय तरीके से काम कर रही हैं। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी थी वो नेटवर्क की थी, क्योंकि BSNL का नेटवर्क स्टेबल नहीं था। दूर दूर तक इसके जो है नेटवर्क जो है टावर नहीं थे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। लेकिन अब BSNL के द्वारा देश भर में अलग अलग जगहों पर जो 1 लाख से अधिक जो है यहाँ पर टावर सेटअप कर दिए गए हैं, और पिछले 2 से 3 सालों में 90 से 95% जो समस्याएं थी वो ठीक कर दी गई है। इससे कहीं ना कहीं जो साइट विश्वसनीयता है वो BSNL उस पर जो काम कर रही है। इससे कहीं ना कहीं BSNL अपने यूजर्स बढ़ाने में जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। और इसके लिए यह काम TCS नेतृत्व वाले संयोजन यानी C-DOT, तेजस नेटवर्क, ITI LTD के द्वारा किया गया है, जिसमें नेटवर्क और रेडियो इक्विपमेंट और 10 साल की रखरखाव सेवा इसमें शामिल है। इसमें अप्रैल 2025 में बताया गया है कि जून और अगस्त तक यह इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग परिपूर्ण है और पूर्ण रूप से कार्यक्षम हो जाएगा। यानी इतना जो भी किया जा रहा है BSNL के द्वारा वो TCS नेतृत्व वाले संयोजन है उनके साथ मिलकर के किया जा रहा है, जिसमें C-DOT काम कर रहा है, तेजस नेटवर्क काम कर रहा है, ITI LTD ये काम कर रहा है, और इन सभी के साथ जो है नेटवर्क कोर, रेडियो इक्विपमेंट, इसके साथ 10 साल तक की जो रखरखाव सेवाएं इनके द्वारा शामिल की गई हैं। और ये जो है अप्रैल 2025 तक जो है बताया गया है कि ये जून और अगस्त में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी अगस्त तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाएगा, काम करने लायक हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टारलिंक भी भारत में आ चुका है। तो स्टारलिंक के आने से BSNL की क्या स्थिति है, तो MOS पेमासानी का कहना है कि एलन मस्क की BSNL सेवा भारत में अधिकतम 20 लाख यानी 2 मिलियन यूज़र तक सीमित होगी, और प्रति कनेक्शन इसकी जो रेट गति है वो 200 Mbps तक होगी, और रहने की संभावना भी इनके द्वारा जताई गई है। और इसका जो मासिक चार्ज है यानी मंथली चार्ज है वो करीबन स्टारलिंक का जो है 3000 रुपये रहने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं BSNL की सेवाओं के विस्तार को जो है प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि BSNL बाजार विस्तार यानी मार्केट फर्स्ट रणनीति पर है, ना कि कीमतों को बढ़ाने पर। यानी इनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि BSNL जो है मार्केट में अपने पैर फंसाने जा रहा है, ना कि जो है अपनी कीमतें बढ़ा करके अपनी रेवेन्यू कमाने पर अभी BSNL का कोई टारगेट नहीं है। BSNL वर्तमान में नेटवर्क विस्तार और ग्राहक अनुभव सुधारने पर ध्यान दे रहा है। 4G टेक्नोलॉजी के साथ मजबूत ठहराया जा रहा है, और 5G के लिए अभी कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है, लेकिन तैयारियां कतई नहीं रुक रही हैं। और टैरिफ वृद्धि की कोई यहाँ पर जल्दी को जो योजना नहीं है, बल्कि राजस्व वृद्धि का बल ग्राहक आधार विस्तार में सेवा गुणवत्ता में सुधार के जरिए हासिल करना है। यानी यहाँ पर BSNL जो है ग्राहकों को सुधारने के लिए, उनका अनुभव सुधारने के लिए और नेटवर्क को विस्तार करने के लिए भी उस पर काम कर रहा है। 4G टेक्नोलॉजी में विस्तार कर रहा है, और इस पर अभी यहाँ तक 5G पर इनका कोई अभी कतई विचार नहीं है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो इसका विस्तार जो रुकने वाला नहीं है,
और इसके साथ टैरिफ हाइक की अभी इनके द्वारा टैरिफ वृद्धि की अभी तक यहाँ इनके द्वारा कोई योजना नहीं है। लेकिन अभी अभी BSNL जो है ग्राहक विस्तार पर काम कर रहा है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी टेलीकॉम कंपनियां पहले वाली थी उनके द्वारा 10 से 20% अपने चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, और इसी के अनुसार BSNL भी कर सकता है, बिकॉज इनके द्वारा जो टारगेट रखा गया है 20 से लेकर के 30% तक, वो टारगेट इसी की ओर इशारा करता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक छोटा सा GS का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, किस संगठन ने BSNL के लिए 4G कोर नेटवर्क और उपकरणों का विकास किया है? आपके पास विकल्प हैं। विकल्प ए है नोकिया हुआवेई, आपके पास विकल्प बी है C.TCS तेजस नेटवर्क, और विकल्प सी है आपके पास सैमसंग जियो, और विकल्प डी है आपके पास इसरो और DRDO। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, बिकॉज ये न्यूज़ पर आधारित है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, न्यूज़ आधारित एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।